खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह द्वारा मीटिंग का आयोजन दिनेश तोमर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी बुंदेलखंड मजदूर क्रांति दल के निवास पर किया गया। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि ये दल पूरी तरह से राजनीतिक दल है। दल का स्पष्ट मानना है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन एक राजनीतिक संघर्ष है, न कि मात्र एक सामाजिक आंदोलन। इसे गैर राजनीतिक रूप से सफल नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि कुछ लोग गैर राजनीतिक आंदोलन की भ्रामक अवधारणा फैला रहे हैं। वे पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को गैर राजनीतिक आंदोलन की तरह चलाने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी होती है। वे अपने दल के हितों के लिए इस तरह के तर्क दे रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नाम पर लोगों को एकत्र करके अपने दल में ले जाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड क्रांति दल पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को गति देने के लिए एक व्यापक राजनीतिक महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे आंदोलन को मजबूती मिले। बुंदेलखंड के सभी 14 जनपदों में 32 दल पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। बुंदेलखंड क्रांति दल ने सभी को महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कई दलों ने समर्थन दे दिया है। इस संबंध में जल्द ही सभी सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनता के बीच आंदोलन की पैठ बनाने के लिए बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए जनता के बीच में मोहल्ला व कमरा मीटिंगों का आयोजन शुरू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड क्रांति दल पृथक राज्य की मांग के साथ साथ स्थानीय जनसमस्याओं के समाधान के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। झांसी शहर में गृहकर बेतहाशा बढ़ा दिए गए। इसका सर्वप्रथम विरोध बुंदेलखंड क्रांति दल ने किया। शहर में पेयजल की समस्या चरम पर है। बिजली कनेक्शन के हजारों आवेदन लंबित है, जिसके समाधान के लिए भी पार्टी काम कर रही है। इलाई चौराहे को सुंदर बनाने के प्रयास में नर्क बना दिया है। हम लोग लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड क्रांति दल बुंदेलखंड के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुंदेलखंड में रोजगार की कमी के कारण पलायन की समस्या है। बुंदेलखंड के मजदूर पूरे देश में काम कर रहे हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बुंदेलखंड मजदूर क्रांति दल का प्रभार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश तोमर को अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि बुंदेलखंड के मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ जो मजदूर अन्य प्रदेशों में जाते हैं, उन मजदूरों को भी संरक्षण मिले और उन प्रदेशों में मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। मीटिंग में रुद्र प्रताप सिंह गौर ने बोलते हुए कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। दिनेश तोमर ने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड के मजदूरों के हित के लिए 24 घंटे काम करेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, डॉक्टर विवेक सिंह तोमर, विनोद वर्मा, आयुष तिवारी, जमीन हुसैन, मोहम्मद रहीश, अंशुल पांचाल, हर्षित पांचाल, संदीप कुमार, सतीश यादव, दीपक खरे, आशु कुशवाहा, आशीष यादव, आशुतोष कुमार, डॉक्टर वैभव सिंह राठौर, शिवेंद्र सिंह परिहार, मनोज कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र राजपूत, संजय सिंह, बलवान सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अब वो 8 पास करने के बाद कहाँ जाएगा? शहर में। शहर जाएगा तो उस बच्चे के संग दादा दादी पिताजी चाची बुआ कोई जाएगी रहेगी। 3-4 हज़ार का कमरा लेंगे, 10,000 रुपये लगेगा महीने का, तब वो 9-10 कर पाएगा। तो सरकार आखिर क्यों नहीं, जितने जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी BEd के लोग पढ़ा रहे, सबको इंटर कॉलेज कर दे। बुंदेलखंड आएगा तो हमारी नीति साफ साफ है कि बुंदेलखंड बना तो हर गांव में इंटर कॉलेज बनाएंगे, जिससे बच्चा 20 साल का हो जाने के बाद घर के बाहर निकले फिर जहाँ मन हो वो पढ़े। तो हमारी लड़ाई बुंदेलखंड की एक तो इसलिए है कि अब तोमर साहब का मकान कोई कब्जा कर ले तो तोमर साहब मांगेंगे नहीं। बुंदेलखंड राज्य जो हमारा राम के जमाने में रहा, कृष्ण के जमाने में रहा, मुगल काल में रहा, अंग्रेजों के काल में रहा। अंग्रेजों ने तो नाम से राज्य बनाया बुंदेलखंड, वो खत्म क्यों कर दिया? फिर कोई मानक अगर होगा राज्य बनने का तो राज्य हमारा भी बनना चाहिए था। हमारा राज्य क्यों नहीं बनाया गया? तो राज्य क्यों नहीं बनाया गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर हम किसी के मकान पर कब्जा किए हैं
और उस मकान में तेल का कुआं निकला है, तो हम तेल बेचेंगे कि मकान खाली कर देंगे? तेल बेचेंगे। तो जो हमारी गिट्टी और बालू है, इस पर निगाह रहती है लखनऊ में बैठे नेताओं की, दिल्ली में बैठे नेताओं की और भोपाल में बैठे नेताओं की। ये बालू लूटने के लिए बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया जाता, क्योंकि सरकारें कोई भी आए, हजारों डंपर बालू बिना कागजों के रोज बिकती है, तो ये अरबों रुपए रोजाना सरकार के पास पहुंचता है, नेताओं के पास पहुंचता है। शॉर्टकट हो गया, गरीब नेता पैदा होगा, एकदम विधायक बन जाएगा गरीबी में, अरे बालू लूट के आप देखिए कुछ सालों में अरबपति हो जाएगा। हम देख रहे हैं झांसी जनपद में कुछ नेताओं के गरीब थे, किसान नेता कहलाते, सही बात है, अब वो अरबों में खेल रहे। ये बालू का खेल। तो हमारी लड़ाई साथियों कि हम लोग सहयोग क्या करें। हम लोग आप सबके बीच में आए हैं, आप जहां बात करें बुंदेलखंड राज्य के बारे में समझाएं कि अगर बुंदेलखंड का राज्य बनेगा तो सबसे बड़ा तो ये कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत का नक्शा है, बहुत बड़ा मैप, उसमें हम बीचों बीच बुंदेलखंड राज्य बना लेंगे। और बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो राजधानी झांसी होगी, हमारा मुख्यमंत्री झांसी बैठेगा, तो जैसे अभी ने बिहारी लाल जानते हैं तब मुख्यमंत्री भी जानेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि बुंदेलखंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी सीटें अभी 19 सीटें मात्र हैं इधर यूपी वाले हिस्से में, 29 सीटें वहां हैं, 72 तहसीलें हैं हमारे पास। तो हमारा राज्य होगा तो जो हमारा, हम ये पेन खरीदने जाते हैं, 100 रुपए का पेन आया, 20 रुपए इस पर टैक्स लगा, ये 20 रुपए कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा। MP के लोग खरीदेंगे तो भोपाल जाएगा, फिर वो तय करेंगे कि ये पैसा खर्च कहाँ। टैक्स का अंदाजा कितना टैक्स जाता होगा? आप में से लोग, सब लोग पेट्रोल डलाते हैं, 50 रुपए पेट्रोल टैक्स करीब पेट्रोल से आप सब जो 1 लीटर तेल डलाया उसमें 50 रुपए टैक्स दे दिया। 14 जिले, 72 तहसीलें, कितने पंप होंगे जहाँ से रोज अरे वो लाखों रुपए, खरबों रुपए टैक्स केवल GST का पेट्रोल से देते हैं। तहसील में रजिस्ट्रियाँ होती हैं रोज, हम मोटा मोटा हिसाब बताएंगे। तहसील में रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री 72 तहसीलें हैं, करोड़ों रुपए के स्टाम्प एक तहसील में रोज लग जाते हैं। वो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स रोज पर डे मिलता है, अरब रुपए। आप इसमें बहुत दुकानदार बैठे हैं, कोई ऐसा सामान है जिस पर GST ना देते? तो इस 3 करोड़ की आबादी में कम से कम 20 और 25 लाख दुकानें हैं। पूरे बुंदेलखंड में कम से कम 8 से 10 अरब खरब रुपए रोजाना हम लोग GST का सरकार होगा। तो जब हमारा राज्य होगा तो सरकार हमारी होगी। ये जो टैक्स है वो बुंदेलखंड में रुक जाएगा, फिर बुंदेलखंड में बैठा मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि इससे कहाँ तालाब बनना है, कहाँ लाइट लगनी है, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ यूनिवर्सिटी बननी है। हमने पहले कह दिया कि हम सपा बसपा दोनों लिए हमारे बराबर हैं। हम दोनों को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी से पहले से बाद से अब तक जितने मुख्यमंत्री बने कोई बुंदेलखंड का नहीं रहा। लिहाजा माननीय अखिलेश जी ने इस 3 करोड़ के बुंदेलखंड में हवाई अड्डा नहीं बनाया, सैफई में हवाई अड्डा बना दिया। यही मुख्यमंत्री चंद्रपाल यादव रहे होते तो हो सकता बुंदेलखंड में हवाई अड्डा बना। तो हमारी लड़ाई विकास की है, हमारी लड़ाई अपनी सुविधाओं की है, हमारी लड़ाई अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने की है कि ये नौकरी जब अगर झांसी में भर्ती होगी पुलिस की तो ये इटावा से शिवपाल यादव की चिट्ठी क्यों आएगी? भर्ती यहाँ क्यों नहीं होगी? ये भर्ती यहाँ होनी चाहिए। तो अगर बुंदेलखंड बना तो चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरियां बुंदेलखंड के रहने वाले नौजवान को मिलेगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी। तो हमें अगर नौकरी चाहिए, हमें विकास चाहिए, तो सबसे बड़ा हमें आत्मसम्मान चाहिए। सब लोग अपने सम्मान के लिए